ये इमामुल आइमा है, ये इमामुल आइमा है जिनका उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल इन्हें मौलवी नहीं, आजकल के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर नहीं, नहीं नहीं, और इसकी तकलीद में खड़े जो इनके मुकल्लद नजर आते हैं वो तो इमाम रब्बानी जैसे भी नजर आते हैं, छोटे मोटे नहीं, दाता साहब जैसे भी नजर आते हैं, ख्वाजा बाकी बिल्ला जैसे भी नजर आते हैं। ये मैं अभी उनकी बात कर रहा हूं। और इनका इतना बड़ा एहसान, आज जो तुम्हारे बच्चे सिराते मुस्तकीम पर हैं, सुनियो मौलवियों, आज जो वो इनाम याफ्ता बंदे हैं ना, जिनके बारे में रोज दुआ मांगते हो, रोज नमाज के अंदर दुआ मांगते हो कि ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला के जिन पर तेरा और इस राय हिदायत के मुनव्वर सितारे का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। अच्छा, अब बात सुनो। अब तुम्हें नए नए रंगों वाले, नई नई बातें बोलने वाले, नए नए खुद साख्ता स्कॉलर्स नेट पर बैठने वाले, वो तुम्हें अपनी वो तहकीक की आड़ में अपनी तहकीक पेश करना चाहते हैं। सदियों से एक सिलसिला चला आ रहा है, उसको हटाकर वो कहते हैं कि हमारी तहकीक पर अमल करो। नाम किसका होता है? कुरान और सुन्नत का। नाम किसका होता है? अच्छा, अब हमेशा जान लो कि सदियों से ये उम्मत हदायत पर गामजन है, अक्सरियत। और तीन जरूरी बातें याद रखो कि इस्लामी अकायद के अंदर हम लोग इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के रास्ते पर हैं, समझ रहे हो? एक तो सनद की बात आ गई, रावियों को चेक किया जाएगा, फिर उस हदीस की फिक यानी उसके सही मफहूम को देखा जाएगा। और जदों उस फिके हदीस ना समझना चाहो ते वहना पैसी इमाम आजम अबू हनीफा दे बूए होते नहीं समझे। फिके हदीस समझना चाहोगे, सुन्नत पर डायरेक्ट अमल करें। भाई बड़ी तवज्जो से खालिस गुफ्तगू कर रहा हूं, इतना आसानी से समझाएगा नहीं कोई, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अर्ज करने का मकसद, वो मुगालते डालेंगे, कहेंगे कुरान और सुन्नत की बात करो, हमसे कुरान और सुन्नत लो, तुम लोग कुरान और सुन्नत पर डायरेक्ट अमल क्यों नहीं करते? अब हमेशा याद रखें कि कुरान और सुन्नत पर डायरेक्ट अमल करने की जो सही सूरत है ना, वो तकलीद ही है। अब ये देखना पड़ेगा कैसे भाई, ये बड़ी जरूरी गुफ्तगू है, इसको समाअत करो और अपने बच्चों को भी सुनाओ और दौरे हाजिर के फितनों और फसादों से अपने बच्चों को बचाओ कि उनको वही तालीमात पर रहने जो सदियों से जो चली आ रही हैं। यही सिराते मुस्तकीम वाले हैं, यही इनाम याफ्ता बंदे हैं। अब सुनो, अब हटाने के लिए आप हदीस के ऊपर डायरेक्ट अमल क्यों नहीं करते? ये भी सुनने को मिलता है ना। ये अपने बाबों और इमामों को निकालें, डायरेक्ट अमल करें। अब ये पूछते हैं और कहते हैं जी इस दौर में तो हदीस स्मार्टफोन पर आ जाती है, रेफरेंसेस आ जाते हैं, तो ये तो एक लायानी सी बात लगती है कि इस दौर में भी इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद की जरूरत है। कैसे जरूरत है? हर चीज आ जाती है। तीसरी बात, तीसरी कैटेगरी मैं ये बता रहा हूं, इस दौर के अंदर कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये बताया कि या तो उसने साहिब कुरान की मजलिस में था, उनके इरशादात आलिया सुने, उनकी ये तो साहबा को ये शर्फ हासिल है, या तो फिर उस शख्स के पास इतना वाफिर इल्म है कि वो कुरान और हदीस से मसाइल अखज कर सकता है, या फिर एक तीसरी बात कि वो किसी मुज्तहिद की पैरवी करे। वो किसकी मुज्तहिद की पैरवी करे। तो हम किसकी पैरवी करते हैं? देखा सिर्री नमाजें हैं, किरात ऊंची नहीं है, फिर भी पता है कि सूरह काफिरून की तिलावत कर रहे हैं। और मुझे कहने दो, ये सहाबा सिर्फ अदाओं पर नहीं, नबी की लबों की जुम्बश को भी नोट किया करते थे। अब इस लेवल के तो हम है नहीं, ये ना हमें कोई आ सकता है। अब एक और बात, अब हम मुज्तहिद भी नहीं है, हम मुज्तहिद की पैरवी का। अब मुज्तहिद कौन है? मुज्तहिद वो है कि जिसको अहकाम से मुतल्लिक तमाम कुरानी आयात और अहदीस मुबारका का पता हो। ये मुज्तहिद नहीं कि जिसना अग पिछ कोई नहीं, अरबी लुगत और फन्ने सर्फ और नाव से आगाह हो, महारत तामा हो उसके पास, या फिर उसके पास फन्ने बलागत हो, या उसके पास इन सारी चीजों का कामिल अबूर हो, या फिर उसके पास हदीस की तमाम इकसाम का नॉलेज हो, नासिख और मनसूख का पता हो, ये सारी बातें उसे तारीख जानता हो, तारीख का भी इल्म तारीख से भी पूरा उसको इल्म हो, नासिख और मनसूख का पता हो, कौन सी आयत पहली है कौन सी आयत बाद की है, ताजुल के मुज्तहिद बनना ने ए इल्म सिर्फ नाई ने निके निके ने इस विच बड़ो ते इस उलमा की जिंदगियां गुजर गई हैं।
उलमा की जिंदगियां, मुज्तहिद ऐसे नहीं बनता, सदियों में मुज्तहिद आते हैं। हाँ, हम वैसे नहीं, यही लोग हैं जो राय हिदायत पर हैं, यही सिराते मुस्तकीम वाले हैं। एक तरफ रहे ओ साढ़े बाबे सनद दी क्लैरिफिकेशन आस्ते, सनद की क्लैरिफिकेशन के लिए ओ तू ते इथे बहना है, उथे बहना है, उथे बहना है। साढ़ा एक बाबा तक इमाम जलालुद्दीन सयूती ओ 75 वारी किसी हदीस दी सनद उते कोई गल होवे ते डायरेक्ट रसूलुल्लाह तो पूछना है। 75 मरतबा हुजूर की जियारत हुई और जिहड़ी हदीसे पाक समझ नहीं आई, सनद उत्ते कोई दिल च उबाम पैदा होया ते डायरेक्ट रसूलुल्लाह को पूछया जुल के, हुजूर से जाकर पूछा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये सिराते मुस्तकीम वाले हैं, ये अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं। बुलाएगा सारे कुरान और सुन्नत का नाम लेकर, सारे कुरान और सुन्नत का नाम लेंगे, वो असल में कुरान और सुन्नत की आड़ में तुम्हें अपनी तहकीकात मनवाना चाहते हैं, अपनी राय को तरजीह देना चाहते हैं। और जेड़ा आवे ना नवी कोई शह चाह है इस खानकाह की तरफ से, और इस दौर में ये मिल जाना बड़ी बात है। और ये गुफ्तगू चल रही थी, ये आगाज, और ये उफाज को वैसे ना समझो, ये जमीन पर घूमते हुए बच्चे अर्शी खजाना लेकर घूम रहे हैं। नहीं समझे उलमा, नहीं समझे। ये जमीन पर घूमते हुए बच्चे कलामे इलाही का नूर अपने सीनों में लेकर घूम रहे हैं। और ये जो दस्तार पहना दी जाती है, ये फकत दस्तार नहीं होती, ये अमानत होती है जो सर पर रखी जाती है। जो आज बच्चों की दस्तार बंदी होगी, हाँ इतने डंडी असी नहीं मारने हैं, खुला अकीदा। ते ए मेरे इतने 5 लिखे है, ए के लिखे, हाँ ये इधर 5 लिखे है। ते ए मैं जड़ा 5 लाए है ना, खुलाफाए राशिदीन 4 ते 5वें हुजूर, ते इथे इमाम अली मकाम ते आप दे भाई ते हजरत माई साहबा मौला ए कायनात ते 5वें, हाँ ते मैं ये 3 बटन 5 इथे भी लाए ने ते ए 5 इथे भी लाए। या अली। ते मैं तो हम जो है ना, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो कि खालिक़े कायनात भी है और मालिके कायनात भी है। बाद अज़ हम्द व सना हुज़ूर नबी रहमत, शफ़ीए उमम, सरवरे कायनात, रूए कायनात, अल्लाह के प्यारे, इस गुनाहगार उम्मत के सहारे, हयातुन नबी, ताजदारे दो आलम, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया व नियाज पेश करने के बाद, यारान तरीक़त, अहबाब इल्म व दानिश, उलमाए किराम, उफ़ाज़ हज़रात, मुहिब्बाने मुर्शिद फ़कीर पीर सानी सरकार, उशाकाने हुजूर अलहाज फ़कीर पीर सुल्तान सरकार, आज की ये महाना 12वीं शरीफ की नशिस्त व जलसा ए दस्तार फ़जीलत, इस दरबार को ये खासा हासिल है। खानकाओं के पीराने उज़्ज़ाम की अपनी अपनी करामतें होती हैं, और करामत हक है, करामत होती है। इस आस्ताना शरीफ की दीगर करामतों के अंदर एक इस पुरफितन दौर के अंदर बड़ी करामत ये है कि इस आस्ताने से उफाज तैयार होते हैं। लोग अपने मशाइख की मुख्तलिफ करामतें बयान करते हैं। हमारे शेख कामिल की ये करामत है कि यहाँ से उफाज भी तैयार होते हैं, उलमा भी तैयार होते हैं, और आने वाले वक्त के उलमाए किराम भी तैयार होते हैं। और ना सिर्फ एक ये है ना कि एक ज़ाहिरी उलूम पर मदारिस में काम किया जाता है, इस खानका की ये बड़ी अच्छी बात है, जहाँ ज़ाहिरी उलूम पर काम हो रहा है तो वहाँ बातनी उलूम से भी तुलाबा फैज़याब होते हैं। वो कैसे? ज़ाहिरी उलूम से तो उलमा इनको तैयार करते हैं, इनकी नशरो नुमा करते हैं, इनको तैयार करते हैं, लेकिन इस दौर के अंदर वो औलिया
जिनकी मजलिस में बैठने से अल्लाह याद आ जाए, जिनकी मजलिस में बैठने से रसूलुल्लाह का इश्क नसीब हो, साथ साथ इनकी रूहानी इस्लाह भी हो, बातनी इस्लाह भी हो और ज़ाहिरी इस्लाह भी हो। तो ये इस आस्थाने का एक एजाज, इस खानका का एक एजाज। देखो ये बहुत कम जगह मिलता है, चीजें मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है हमारे हुजूर क़िबला आलम का इखलास। इमाम गजाली ने एक बात की है कि हर चीज खतरे में है, हर चीज खतरे में, हर बंदा खतरे में है। और आलिम जो है वो खतरे में नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा आलिम भी खतरे में आ जाएगा। वो आलिम जो अमल भी साथ करता है वो बच जाएगा। फिर फरमाया जो अमल भी करता है, आलिम बा अमल है, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो भी खतरे में आ जाएगा। फिर वो पीछे बचेगा जो इखलास में सबसे बेहतर है। तो इखलास की बड़ी बात है भाई। जब सारी चीजें खतरे में आ जाएं तो ये अल्लाह के यहाँ इखलास बचा लिया करता है। इखलास सच्चा हो, ये वो खानकाह है कि जहां पर एक एक तुलाबा या इस तरह कम तादाद में तुलाबा तैयार होते थे। अब ये देखो कि यहाँ उफाज भी तैयार हो रहे हैं, उलमा भी तैयार हो रहे हैं। और आने वाले वक्त के बेहतरीन सिर्फ बच्चों में ये काम नहीं है, बच्चियों में भी, जो अपने अपने गांव में जाके मदारिस उन्होंने खोले, अपने घर से पढ़ाने का एक सिलसिला जारी कर दिया है। तो ये सदका जारिया है इस खानकाह की तरफ से। और इस दौर में ये मिल जाना बड़ी बात है। और ये गुफ्तगू चल रही थी, ये आगाज। और ये उफाज को वैसे ना समझो, ये जमीन पर घूमते हुए बच्चे अर्शी खजाना लेकर घूम रहे हैं। नहीं समझे उलमा, नहीं समझे। ये जमीन पर घूमते हुए बच्चे कलामे इलाही का नूर अपने सीनों में लेकर घूम रहे हैं। और ये जो दस्तार पहना दी जाती है, ये फकत दस्तार नहीं होती, ये अमानत होती है जो सर पर रखी जाती है। जो आज बच्चों की दस्तार बंदी होगी, ये अमानत है। अल्लाह ताला साथ इस हिफज की हिफाजत भी नसीब करे। हिफज तो कर लेते हैं, बाद में उसकी हिफाजत बड़ी मुश्किल है। अल्लाह वो भी नसीब फरमाए। और इन औलिया की निगाह से वो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये गुफ्तगू साथ चलती रही। और मुझसे कबल जो आगाज हुआ है इस नशिस्त का, ये देखे ना, वडी करामत और के मंगसो के जो एक तो मैंने कहा कि जाहिरी करामतें आप देखते हैं यहाँ पर एक करामत चश्मे की सूरत में है, जहां पर रोज हर इतवार को या जुम्मे को दरगाह मुकद्दसा में अपनी आंखों से करामतें देखते हो, वो देखी है या नहीं देखी? जहां पर बीमारों को शिफाएं मिल रही हैं। ये करामतें तो अल्लाह इस तरह अता कर देता है। ये तो अपने महबूबों को इस तरह ते नाल ये भी करामत है कि सुबह तो बंदा बैठे होवे 10 बजे ना, तो फिर उस तो बाद आने वालों की दिलजोई करें, उनसे उनकी बातें सुने, दुख सुने, दर्द सुने, दम करें, दुआ करें, हर की इल्तिजा सुने, साथ उनको दिलजोई करें। उसके बावजूद भी महफिल में आकर आपको अपने इरशादात से मुस्तफीज भी करें। तो ये पीर नहीं करने, ये फकीर ही करने। हाँ, तो ये भी इन चीजों पर भी गौर करें। तो आके और फिर जो है ना, हर महफिल ना एक मिजाज होना है, कैफियत होती है, दिल की कैफियत। ये पहले वो इस महफिल को इस काबिल करते हैं कि इनके मिजाज बने, फिर हमारी तरह जो बाद में आते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। तो ये मिजाज बनाना ना महफिल का, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यकीनन मिजाज आपका बन चुका है। जो गुफ्तगू हुई है बाद नमाज मगरिब हुई है, उसमें तसव्वुफ हो, तरीकत हो, हकीकत हो या शरीयत हो, उन सब से आपके दिल मुनव्वर हो गए हैं। तो मैं कुछ सबक सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूं और मेरे पास कोई 15 से 20 मिनट हैं और अभी 7:45 हुए हैं। कोशिश करेंगे कि 8-10 या, क्योंकि 9 बजे दुआ होनी है, मैं अपने 20 से 25 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। एक दफा कहें ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा पहले उफाज का भी बताऊं। देखो अल्लाह ने ये कुरान पाक हमने नाजिल किया और हम ही इसके मुआफिज हैं। अल्लाह फरमाता है अब मुआफिज का जो जरिया बनते हैं ये उफाज बनते हैं कि जिनके सीनों में ये कुरान पाक महफूज होता है। यूं ही है ना, ये बनते हैं, ये मुआफिज बनते हैं। तो ये जमीन पर फिरते हुए बच्चे जो तुम्हें आम नजर आते हैं, ये रब के जो कलामे इलाही है उसको अपने सीनों में मुनव्वर कर कर फिर रहे हैं। तो
तो इसमें यकीन असातिज़ा की भी बड़ी मेहनत होती है और उन्होंने भी इसमें, और बिलखुसूस वालदैन की साथ मेहनत होती है। तो ये सिर्फ बच्चे ही खुश नसीब नहीं है, उनके वालदैन भी खुश नसीब हैं, वो भी खुश नसीब हैं। तो मैं शुरू में थोड़ा सा तज़किरा, मुझे जिस तरह हुक्म हुआ है मैं उसी तरह गुफ्तगू को लेके चलूंगा और कोशिश करूंगा कम वक्त के अंदर आपको जो है वो ज्यादा फैजान से मुस्तफीज किया जाए। एक दफा जरा ऊंचा कहें ना सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा, भाई इस तरह नहीं, मुझे एक दो हुक्म हुए हैं उसके बाद शबे बारात पर दो तीन बातें कर कर, लेकिन इस तरह मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। जरा चेहरों पर नमूदे सहर लाएं, एक दफा ऊंचा कहें ना सुभान अल्लाह। हाँ, अभी जिस इमाम की बात कर रहा हूं ना, ये इमाम कोई आम इमाम नहीं है, ये इमामुल आइमा है, ये इमामुल आइमा है जिनका उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल इन्हें मौलवी नहीं, आजकल के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर नहीं, नहीं नहीं, और इसकी तकलीद में खड़े जो इनके मुकल्लद नजर आते हैं वो तो इमाम रब्बानी जैसे भी नजर आते हैं, छोटे मोटे नहीं, दाता साहब जैसे भी नजर आते हैं, ख्वाजा बाकी बिल्ला जैसे भी नजर आते हैं। ये मैं अभी उनकी बात कर रहा हूं। और इनका इतना बड़ा एहसान, आज जो तुम्हारे बच्चे सिराते मुस्तकीम पर हैं, सुनियो मौलवियों, आज जो वो इनाम याफ्ता बंदे हैं ना, जिनके बारे में रोज दुआ मांगते हो, रोज नमाज के अंदर दुआ मांगते हो कि ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला कि जिन पर तेरा और इस राय हिदायत के मुनव्वर सितारे का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। यारा नहीं, इस तरह नहीं मैं सुनाना। आज लोग, ओए तुम लोग बड़े खुश नसीब हो जहां पर खुद साख्ता तावीलें करने वाले, अपनी तहकीकात पेश करने वाले, अपनी रिसर्च पेश करने वाले, हम ये कह कर लोगों को गुमराह करने वाले कि तुम लोग इमामों से हटो, कुरान और सुन्नत पे आओ, तुम बाबों से हटो, कुरान और सुन्नत पर आओ। और यूं नहीं है, इमाम आजम अबू हनीफा आपकी इतनी खिदमात हैं, आपने वो मसाइल निकाले हैं, वो मसाइल कुरान और सुन्नत से अखज़ किए हैं जो रहती दुनिया तक काम आएंगे, जो रहती दुनिया तक काम आएंगे। अब देखो, हमेशा याद रखें, निजात सिर्फ और सिर्फ इत्तबा मुस्तफा में है। निजात किस चीज में है? सिर्फ और सिर्फ किस में? वो बंदा निजात पाएगा जो इत्तबा मुस्तफा करेगा, जो कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा, जो कुरान और सुन्नत पर। अब कुरान और सुन्नत पर अमल करने का तरीका ये है कि वो लोग जो इनाम याफ्ता बंदे हैं, जो राय हक के मुसाफिर हैं, जो राय हक के तालिब हैं, वो लोग जो के इनाम याफ्ता बंदे हैं, दिन में आप लोग नमाज में, हर नमाज के अंदर ये दुआ रब से मांगते हैं कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला कि जिन पर तेरा, भाई जिन पर तेरा। तो अब ये इनाम याफ्ता बंदे, इमाम आजम ऐसे नहीं, 13 सदियों से ज्यादा उम्मत की अक्सरियत जिनकी मुकल्लद है, जिनके बताई हुई रिसर्च के ऊपर अमल कर रही है, उसका नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। अच्छा, एक चलते चलते इमाम रब्बानी की यहां बात हो रही थी, एक बात ना सुनाऊं। इमाम रब्बानी के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, आप फरमाते हैं कि मैं ये हदीस मुबारका सुनी हुई है ना कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसके बगैर उसकी नमाज मुकम्मल नहीं है। हाँ, उलमा जानते हैं। ये आपने हदीस मुबारका पढ़ी और कुछ देर इस पर गौर व फिक्र किया। मैं ख्वाजा बाकी बिल्ला की बात बता रहा हूँ, एक दफा कहो सुभान अल्लाह। ये बात पढ़ी और इसके ऊपर के भाई जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज मुकम्मल ना हुई, उसकी नमाज नहीं हुई, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं हुई। ये बात पढ़ी, थोड़ा गौर व फिक्र किया, ये बात समझ ना आई और कुछ दिन इस पर अमल किया। एक रात सोए तो ख्वाब में इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ ले आए।
इमाम आजम अबू हनीफा आप तशरीफ लाए और आप कुछ अशार का मफहूम बयान कर रहे हैं। आप कुछ अशार पढ़ रहे हैं और हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाते हैं उसका मफहूम ये है कि इमाम साहब फरमा रहे हैं, ख्वाजा साहब हमारी तकलीद के बगैर तो बड़े गौस और कुतुब और अब्दाल भी नहीं रहे। आप जो ये देख रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि ये हदीस के खिलाफ अमल है? क्योंकि अनाफ के नजदीक पीछे सूरह, मैं आता हूं अभी उस तरफ, सूरह फातिहा जो इमाम की किरात है वो आगे खुलेगी। बात फरमाया आपने ख्वाब में उनको फरमाया कि हमारे आपके बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े गौस, बड़े बड़े कुतब, वो भी फिकाए अनफी के अनाफ की तरह ही वो उस पर अमल करते हैं, तो वो तो खाली ना रहे। तो आपको बात समझ आ गई कि इसके अलावा एक और हदीस पाक भी पढ़ो। आपने इशारा, आपने सिर्फ एक पढ़ी ना, तो आपने ख्वाब में आकर कहा कि हमारी तकलीद के बिना अगर हमारी बात हदीस के खिलाफ होती तो ये वली कब होते? हमारी बात अगर आज ये कहते हैं ना जी हदीस से टकराव करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के कौल को आगे रखते हैं, नहीं नहीं, इमाम आजम अबू हनीफा की कोई भी जो दलील है वो बगैर हदीस के नहीं है। हाँ, वो हदीस रखते हैं। तो फरमाया एक पढ़ी थी, ये उकदा मुझ पर खुल गया, तो मैंने एक और रवायत पढ़ी, एक और रवायत पढ़ी और साथ ही ये बात भी खुली कि वो जो हुक्म बयान हुआ है वो इमाम के लिए, वो हुक्म जो बयान हुआ है वो इमाम के लिए है। और दूसरी जगह ये हदीस पाक पढ़ी कि इमाम की किरात वो ही मुक्तदी के लिए काफी है, वो ही मुक्तदी के लिए काफी है। तो ये तो वो है कि बड़े बड़े ख्वाजा साहब, मुजद्दिद पाक की तो बात की ना, उनके भी पीरो मुर्शद, उनको भी आके बता रहे हैं कि पूरी बात पढ़िए। हाँ, पूरी बात पढ़े कि आपको वहां से। अच्छा, अब बात सुनो, अब तुम्हें नए नए रंगों वाले, नई नई बातें बोलने वाले, नए नए खुद साख्ता स्कॉलर्स नेट पर बैठने वाले, वो तुम्हें अपनी अपनी वो तहकीक की आड़ में अपनी तहकीक पेश करना चाहते हैं। सदियों से एक सिलसिला चला आ रहा है, उसको हटाकर वो कहते हैं कि हमारी तहकीक पर अमल करो। नाम किसका होता है? कुरान और सुन्नत का। नाम किसका होता है? अच्छा, अब हमेशा जान लो कि सदियों से ये उम्मत हदायत पर गामजन है, अक्सरियत। और तीन जरूरी बातें याद रखो कि इस्लामी अकायद के अंदर हम लोग इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के रास्ते पर हैं। समझ रहे हो? त्रै मोटियां मोटियां शैयां, अकायद, फिकी मसाइल और तसव्वुफ। भाई उलमा जागो, सबक सुना रहा हूं। इस्लामी अकायद के अंदर जो हम जिनके अकीदे को फॉलो करते हैं वो है इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के अकीदे पर है, ठीक है, उनकी तालीमात पर अमल करते हैं। और फिकी मसाइल के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा। और तसव्वुफ से मुतल्लिका उमूर के अंदर हम सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया और सोरवर्दिया के सूफिया बुजुर्गाने दीन से हम फैज लेते हैं। तो अब अक्सर लोग ये जो गुमराह है ना, उनका पहला टारगेट ये होता है, ओ ते तुसा आखसन जी कुरान और सुन्नत पर डायरेक्ट अमल करें। भाई बड़ी तवज्जो से खालस गुफ्तगू कर रहा हूं, इतना आसानी से समझाएगा नहीं कोई, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अर्ज करने का मकसद, वो मुगालते डालेंगे, कहेंगे कुरान और सुन्नत की बात करो, हमसे कुरान और सुन्नत लो, तुम लोग कुरान और सुन्नत पर डायरेक्ट अमल क्यों नहीं करते? अब हमेशा याद रखें कि कुरान और सुन्नत पर डायरेक्ट अमल करने की जो सही सूरत है ना, वो तकलीद ही है। अब ये देखना पड़ेगा कैसे भाई, तकलीद कैसे है। अब तकलीद का एक मुख्तलिफ चैप्टर है, उसके लिए 1 घंटा चाहिए खाली मैं तकलीद शख्सी और इसको डिफाइन करूं, लेकिन मैं मुख्तसर कम जो है ना टाइम के अंदर कोशिश कर रहा हूं कि चीज़ों को मैनेज करूं। अब कुरान और सुन्नत पर अमल करने का जो सही सूरत है वो तकलीद ही नजर आती है। वैसे तो 3 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। अब कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए कितनी बातें? 3 बड़ी अहम है, और भी हो सकती हैं जो 3, कितनी बातें? कुरान और सुन्नत पर कितनी बातें अमल करने के लिए जरूरी है? 3 बातें अहम है जो याद रखने वाली हैं। अब कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए पहली बात तो ये है, ऐसा कोई शख्स है जिसने साहिब कुरान से कुरान समझा है? पहली इकसाम मैं बता रहा हूं, इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिदीन बैठे हो,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਤੇ ਮਿਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਪੈਣੀ ਹੈ। समझ रहे हो? हाँ, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, अब सुने, तीन ही तरीके हैं, तीन ही तरीके हैं। पहले वक्त तो कोई सोना नारा मारे एला नाम पीराना भी आ गए भी रख, तो अर्ज करने का मकसद इस आख्या है ताबिए रसूल। तीनों आइमा में से ताबी होने का शरफ सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा को मिला है। ताबी होने का शर्फ जो है सिर्फ उन्हें, 4000 से ज्यादा अकाबिर मशाइख से आपने फैज लिया है और उसमें सहाबा भी शामिल हैं। वो अभी आता हूं, मैं उसकी तरफ आगे आता हूं। तो अर्ज करने का मकसद ये है, कितनी बातें कुरान और सुन्नत पर सही तरीके से अमल करने के लिए तीन बातें बड़ी, कितनी बातें भाई, तवज्जो इधर रखो, कितनी बातें, ये बड़ी जरूरी गुफ्तगू है, इसको समाअत करो और अपने बच्चों को भी सुनाओ और दौरे आज़र के फितनों और फसादों से अपने बच्चों को बचाओ कि उनको वही तालीमात पर रहने जो सदियों से जो चली आ रही हैं। यही सिराते मुस्तकीम वाले हैं, यही इनाम याफ्ता बंदे हैं। तो अब सुनो, तीन बातें। पहला मैंने कहा कि कोई या तो भाई कुरान और सुन्नत पर वो शख्स अमल करेगा जिसने बराह रास्त साहिब कुरान से कुरान सीखा है, उनके इरशादात आलिया से मुनव्वर हुआ है, उनकी मजलिस में बैठता रहा है। तो ये तो कायनात में सिर्फ सहाबा को ये मकाम हासिल है। आप में से और हम में से कोई है जिसने हुजूर की सोबत पाई? नहीं। उनके इरशादात आलिया, उनकी सोबत में बैठे, उनकी मजलिस में बैठे? नहीं। तो हम तो इस पर पूरा नहीं उतरते, तो ये शर्त तो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। अब दूसरा, या तो उस ऐसा कोई शख्स है कि इसके पास इतना वाफर इल्म है, इतना ज्यादा इल्म है कि वो कुरान और हदीस के मफहूम से शरई मसाइल अखज कर सकता है, या तो फिर इतना इल्म है ना, और ये मुज्तहिद के पास ही होता है। मैं बताता हूँ, मुज्तहिद के लिए भी ना बहुत से औसाफ होते हैं। एवं खुद साख्ता मुज्तहिद बहुत बड़ी टर्म है, उसके पीछे कितनी शैयां लवाजमात होने ता बंदा मुज्तहिद, और ये सदियों में पैदा होते हैं। ये नहीं कि घर में बैठ के कैमरे लगाने से पैदा हो जाए, ये यूं नहीं पैदा होते, ये इसके लिए बड़ी एक बात चाहिए। अच्छा सुने आप, तो या तो उस शख्स को इल्म दीन का इतना वाफिर इल्म हो कि वो शरई मसाइल अखज कर सकता हो, या फिर तीसरी बात, तीसरी कैटेगरी मैं ये बता रहा हूं, इस दौर के अंदर कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये बताया कि या तो उसने साहिब कुरान की मजलिस में था, उनके इरशादात आलिया सुने, उनकी ये तो सहाबा को ये शर्फ हासिल है। या तो फिर उस शख्स के पास इतना वाफिर इल्म है कि वो कुरान और हदीस से मसाइल अखज कर सकता है, या फिर एक तीसरी बात कि वो किसी मुज्तहिद की पैरवी करे, वो किसकी मुज्तहिद की पैरवी करे। तो हम किसकी पैरवी करते हैं? ये तीसरी कैटेगरी। अला पहली दो तो कोई बैठे अगर पूरा उतर सकना है तो ठीक है, असी मुज्तहिद ना बनने हैं, मुकल्लद ना बनने हैं, उन्हें पैरवी छोड़ देने। कोई बैठा है? नहीं बैठा ना। तो अब सुने, अब बात ये है कि इन तीनों में से हमारे लिए कौन सी सूरत मुमकिन है? पहली तो कोई नहीं है, नामुमकिन है। ये एजाज तो सिर्फ सहाबा को हासिल है। अच्छा, सहाबा को इतना पक्का एजाज हासिल है ना कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अभी हमने कहा सहाबा सिर्फ हुजूर की नकलो हरकत पर ही तवज्जो नहीं निगाहें रखते थे, आपकी एक एक बात पर, एक एक अदा पर निगाह रखते थे। वो उनके लिए कैसे पॉसिबल है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को 25 नमाजें पढ़ते हुए, ये देखो तादाद भी याद है, फजर की सुनते पढ़ते हुए देखा, मगरिब की सुनते पढ़ते हुए देखा। अब वो तो सिर्री होती हैं, किरात तो होती नहीं है, उसमें ये भी पता है कि हुजूर सूरह काफिरून पढ़ रहे हैं। तो मालूम हुआ ये सहाबा सिर्फ अदाओं को नहीं, नबी पाक के लबों की जुम्बश पर भी गौर किया करते थे। अकल के अंधे कहते हैं सहाबा क्यों तकलीद, ओ कितों तकलीद करो, उन्हें तो बनफ्से नफीस सरकार खुद मौजूद थे। अके साहबा ने किसी की तकलीद, उन्हें तकलीद की जरूरत क्यों थी?
उनके सामने तो खुद रहमत आलम मौजूद थे, किसी मसले में फंसते तो हुजूर से जाके बनफ्से नफीस पूछते। उनको किस चीज की तकलीद की जरूरत थी भाई? यहां तक मैं बता रहा हूं 24 से 25 मरतबा देखा, सिर्री नमाजें हैं, किरात ऊंची नहीं है, फिर भी पता है कि सूरह काफिरून की तिलावत कर रहे हैं। और मुझे कहने दो, ये सहाबा सिर्फ अदाओं पर नहीं, नबी की लबों की जुम्बश को भी नोट किया करते थे। अब इस लेवल के तो हम है नहीं, ये ना हमें कोई आ सकता है। अब एक और बात, अब हम मुज्तहिद भी नहीं है, हम मुज्तहिद की पैरवी का। अब मुज्तहिद कौन है? मुज्तहिद वो है कि जिसको अहकाम से मुतल्लिक तमाम कुरानी आयात और अहदीस मुबारका का पता हो। ये मुज्तहिद नहीं कि जिसना अग पिछ कोई नहीं, अरबी लुगत और फन्ने सर्फ और नाव से आगाह हो, महारत तामा हो उसके पास, या फिर उसके पास फन्ने बलागत हो, या उसके पास इन सारी चीजों का कामिल अबूर हो, या फिर उसके पास हदीस की तमाम इकसाम का नॉलेज हो, नासिख और मनसूख का पता हो, ये सारी बातें उसे तारीख जानता हो, तारीख का भी इल्मे तारीख से भी पूरा पूरा उसको इल्म हो, नासिख और मनसूख का पता हो, कौन सी आयत पहली है कौन सी आयत बाद की है, ताजुल के मुज्तहिद बनना ने ए इल्म सिर्फ नाए ने निके निके ने इस विच वड़ो ते इस उलमा की जिंदगियां गुजर गई हैं। उलमा की जिंदगियां, मुज्तहिद ऐसे नहीं बनता, सदियों में मुज्तहिद आते हैं। हाँ, हम वैसे नहीं, यही लोग हैं जो राय हिदायत पर हैं, यही सिराते मुस्तकीम वाले हैं, उन्हीं में से इमाम आजम अबू हनीफा है। अब एक और 13 सदियों से ये बात चली आ रही है। वैसे तो मुहद्दिसीन, हम किसी ये जो तकलीद को नहीं मानते ना, वो मुहद्दिसीन के बनाए हुए पैटर्न को तो मान रहे होते हैं। दूसरी तरफ इमाम आजम अबू हनीफा की जो है तकलीद नहीं करनी, उधर से जो हदीस चली आ रही है उसके पैटर्न को ये मान रहे होते हैं, किसी ना किसी से तो आ रही है ना। ओ भाई, जब गौसे आजम जैसे भी तकलीद कर रहे हैं, इमाम रब्बानी जैसे जो खुद बड़ा मकाम रखते हैं, वो भी सरे खम गर्दनें झुकी हुई हैं इमाम आजम के इल्म के सामने, तकवे के सामने, लिल्लाहियत के सामने, खशियत इलाही के सामने। हम और आप आज के दौर के तो कोई मायने ही नहीं रखते, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं है। तो अर्ज करने का बात यह है कि सूरह फातिहा, वो मैंने शुरू में बात कर दी कि बुलंद मर्तबे वाले मशाइख भी इमाम आजम अबू हनीफा के सामने अपनी गर्दनें झुकाते हैं। और बड़े सगीर पाको हिंद में ये हमेशा याद रखो, बगैर इमाम आजम अबू हनीफा के तकलीद के गुजारा ही नहीं है। बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर जिसको जो मिला है वो इमाम आजम अबू हनीफा के रास्ते पर चल कर मिला है, ये याद रखो। इधर जो खैरात पहुंची है ना, इधर जो भी मिला है। अच्छा, अब ये सुने, अब एक और डगोसला, भाई आप डायरेक्ट हदीस पर अमल क्यों नहीं करते? मतलब आप देखो, पैंतरे बदलाने के लिए, सिराते मुस्तकीम से हटाने के लिए 13 सदियों से एक मामला चला आ रहा है काबर मशाइख का, उलमा का, वो बड़े बड़े उलमा। अब हटाने के लिए आप हदीस के ऊपर डायरेक्ट अमल क्यों नहीं करते? ये भी सुनने को मिलता है ना, ये अपने बाबों और इमामों को निकालें, डायरेक्ट अमल करें। अब ये पूछते हैं और कहते हैं जी इस दौर में तो हदीस स्मार्टफोन पर आ जाती है, रेफरेंसेस आ जाते हैं, तो ये तो एक लायानी सी बात लगती है कि इस दौर में भी इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद की जरूरत है। कैसे जरूरत है? हर चीज आ जाती है, हर चीज आ जाती है, हर बात आ जाती है। तो अब एक और बात याद रखें, हर बात जब आ जाती है तो हदीस पाक समझने के लिए 3 बातें बड़ी जरूरी हैं। इस इना विच रह के भी ना तुसी इमाम आजम अबू हनीफा कोलों अपनी जान इसके बिना भी ना उन्होंने अपनी जान छुटा नहीं सकते। अब हदीस पाक पर अमल करने के लिए कितनी बातें? 3 बातें बड़ी जरूरी हैं। एक तो रिवायत करने वाले हर फर्द का बंदे को इल्म होना चाहिए। इतना ही सुखला हो गया तो मैं पे हदीसा कढ़ा आना ते बयान करा आना।
इतना ही सुखला होवे ते चैट जीपीटी रहमतुल्लाह अलैह तो पुछ के पे दसाना, इतना ही आसान था। कितने रिसर्च इंजन आए हुए हैं, सबसे उठा के हम भी देते, नहीं नहीं। तो अर्ज करने का पहला तो ये है कि हदीस पाक का उस रवायत करने वाले के हवाले से तफसीली मालूमात होनी चाहिए। साथ ही ये पता होना चाहिए कि जिस हदीस से पाक मुझ तक पहुंची है उस पर अमल दुरुस्त है भी या नहीं। सिर्फ हदीस काफी, उस पर अमल करना है। कुरान पाक की हर आयत पर भी अमल, कुछ मुतशाबिहात में से भी होती हैं, वो हमारे इम्तिहान के लिए होती हैं, उस पर अमल। और इसी तरह हर हदीस पाक पर भी अमल दुरुस्त तब होगा कि जब उस फिक्हे हदीस देखेंगे। अमल तब होगा, देखो कुरान की कुछ आयात, हर हदीस अमल करने वाली, एक तो सनद की बात आ गई, रावियों को चेक किया जाएगा, फिर उस हदीस की फिक यानी उसके सही मफहूम को देखा जाएगा। और जदों उस फिके हदीस ना समझना चाहो ते वैना पैसी इमाम आजम अबू हनीफा दे बूए होते नहीं समझे। फिके हदीस समझना चाहोगे हो अल्लाह, बैठ जाएं जल्ला जला। तो अर्ज कर रहा हूं फिक सही मफहूम तक पहुंचने के लिए इमाम साहब से मुलाकात बड़ी जरूरी है। नहीं तो सारे ही पे चावा ना, असी भी पे रिसर्च करके देवा। सही मफहूम तक पहुंचने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा से मुलाकात बड़ी जरूरी है। तो मतलब उसका सही मफहूम रसाई तभी होगी कि हुक्म का। अब इन बातों पर अगर गौर करें तो इन मामलात से गुजरने के लिए भी ना इमाम आजम अबू हनीफा तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। अब ये देखना है हदीस तो हम तक पहुंच चुकी है, जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। तो अर्ज करने का आपने खुद ही समाज फरमा लिया, साहब ने फरमाया। तो अब हदीस पाक तो मुझ तक पहुंच गई, लेकिन सुखली नहीं, ये 3 क्राइटेरिया जिसा पता हो सुन ता रावियों का पता होगा, वो फिर अभी रिपीट करूं ना तो टाइम भी साथ बचाना है ना। तो अब ये फैसला करना है कि इस हदीस पर अमल हो सकता है या नहीं। अमल एक वक्री बात है, हदीस पहुंच जाना वक्री बात है, अलग बात है। कभी हदीस की सनद साबित होती है मगर इस पर अमल नहीं किया जाता, और कभी हदीस की सनद ज़ईफ होती है लेकिन अमल किया जाता है। दो बातें हैं ना भाई, सिर्फ हदीस पहुंचना जरूर नहीं है, साथ ये भी देखना इस पर अमल दुरुस्त है या नहीं। अच्छा, उसको यूं समझाऊं, वो जो ज़ियारत कबूर वाली हदीस मुबारक है, मुस्तनद है, सनद भी ठीक है, पहले मना था फिर जाना जायज हो गया। ये किसने बताया? जिसको पता होगा तो वो बताएगा ना, जो इस इल्म को रखता है तो वो बताएगा ना कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, दुरुस्त है या नहीं है। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है, और अपने बाबिया नी गल ना सुनावा, तुसी ते ये आखने हो ना कि भाई हदीस पाक सनद के एतबार से बात हो गई, बाज़ औक़ात सनद ठीक हो, उसके ऊपर अमल दुरुस्त है या नहीं ये चेक करना है, और बाज़ औक़ात ज़ईफ़, और उसमें से ये ज़ईफ़ वाला चक्कर भी खत्म। आखिर जी शब बरात नहीं, जितनी रवायत मिलनियाँ ज़ईफ़ मिलनियाँ, ये सुनने को मिल रहा है ना, जितनी लेके आते हैं ज़ईफ़। ओ अमाल के फजीलत के बाब में ये नहीं देखा जाता, इमाम तिरमिज़ी जैसे और दीगर मुहद्दिसीन भी जहाँ पर अपनी गर्दनें झुका दें कि फ़ज़ाइल के बाब में जब ज़ईफ़ भी आएगी तो हम उसे कबूल करेंगे। वो मेरा अभी चैप्टर है, आगे आ रहा है, तो वो तो उसमें तो वो भी आए, तो मालूम हुआ ते बाबियानी। अच्छा, ये तो ये हुआ ना, इमाम आजम तो एक तरफ रहे, ओ साढ़े बाबे सनद दी क्लैरिफिकेशन आस्ते
सनद की क्लैरिफिकेशन के लिए ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਤੱਕ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁद्दीन ਸਯੂਤੀ ਉਹ 75 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਸਨਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। 75 मरतबा हुजूर की ज़ियारत हुई और जिहड़ी हदीसे पाक समझ नहीं आई सनद उत्ते कोई दिल च उबाम पैदा होया ते डायरेक्ट रसूलुल्लाह को पूछया जुल के हुजूर से जाकर पूछा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये सिराते मुस्तकीम वाले हैं, ये अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं। बुलाएगा सारे कुरान और सुन्नत का नाम लेकर, सारे कुरान और सुन्नत का नाम लेंगे। वो असल में कुरान और सुन्नत की आड़ में तुम्हें अपनी तहकीकात मनवाना चाहते हैं, अपनी राय को तरजीह देना चाहते हैं। हुण जेड़ा आवे ना नवी कोई शह चाह के। अच्छा, अब एक और बात भी है ना, अब इसमें मसला ये है कि एक तकलीद शख्सी होती है। अब अगर चारों इमाम ठीक हैं जी तो आप एक के पीछे क्यों चलते हैं, ये भी सुनने में आता है। ये मेरा अभी उन्वान नहीं है, बहरहाल इसमें छोटी बात सुने, इसको मिसाल से समझें। जैसे एक किसी मामले में इमाम अहमद बिन हंबल ने छूट दी है तो आप वो मामला कर लेंगे, और जहां पर उन्होंने छूट नहीं दी तो आप उधर उस वक्त फौरी जो है वो हनफी बन जाएंगे, इमाम आजम अबू हनीफा की तरह। ये एक पैटर्न है, मैं मिसाल दे के भी समझा सकता हूं कि जिधर उन्होंने छूट दी तो मालूम हुआ आपको कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं, आप अपने नफ्स के पुजारी हैं। ये जेड़े आखने अगर चारों हकते हैं तो चमा मनो ना, नहीं पकड़ना तो एक ही दा दामन पहना है, उनसे इनकार नहीं है। चारों की अपनी अपनी ना मसाइल निकाले हैं, चारों आइमा ने अपने अपने मसाइल निकाले। हम एक का अच्छा मसला ये वे कि एक गल जिहड़ी ए करसी, एक गल उस तो पिछला करसी, एक गल कोई लब्बा ते बैठे आ करसी, एक कोई असनबदाल च बैठे आ करसी, एक कोई लाहौर च बैठे आ करसी, ते एक जिहड़ा बहना ही साहबा कोल आया। और कितना आसान करा, एक 14 सदियां बाद आया है ते किथे वैसी, किथे कमरियां च वैसी ते कोई किथे वैसी। ते जेड़ा बेनई साहबा दे कोल आया 4000 से ज्यादा अकाबिर मशाइख की जियारत करने वाला, इमाम जाफर सादिक की जियारत करने वाला, उनकी मैयत में बैठने वाला, ओ आज के मुल्ला की माने या इमाम आजम अबू हनीफा की माने, आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अज़मत व शान हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। तो अर्ज करने का मकसद ये है, फिर राबते नहीं भी गाले ना। तेरा कोई ऐजा बाबा है वे जेड़ा 75 मारी हुजूर ना तके ते आखे जी ये हदीस दसो। तेरे वास्ते तो एक बारी भी बूहा बहुत मुश्किल नाल खुलसी। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये बूहे एवें नहीं खुलने। बात हुजूर किबला आलम वाली है कि इन लोगों ने तकलीद की है इमाम साहब की, वो मसाइल जो 13 सदियों से चले आ रहे हैं, जिन पर अकाबिर चल कर गए हैं, तो हमारे लिए वो ही काफी है ना। हमें क्या नई उलझनों में पढ़ने की जरूरत है, क्या नई नई बातें करने की जरूरत है, कई मामलात नए नए करने की क्या जरूरत है। तो अब मैं आता हूं, मेरा क्योंकि टाइम से आगे निकल गया मामला, मैं सिर्फ 2 बातें शबे बारात के हवाले से ही करके, लेकिन मैंने जो आया है मुकद्दसा पढ़ी है 5 मिनट उस पर लगाऊंगा और 10 मिनट सिर्फ शबे कदर पर बात करूंगा। मैंने जो आया है मुकद्दसा पढ़ी थी, वा इज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी। अब इसकी जरा तर्जमा करें ना जी, कि ए महबूब आप फरमाएं ये जो मेरे बंदे। अच्छा, अब इस आया मुकद्दसा का असलूब भी चेक करो, इसका जरा बात भी चेक करो कि ये इसका तर्जमा क्या है। ए हबीब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, सवाल करें, तो उन्हें बता दीजिए कि बेशक मैं नजदीक हूं, बेशक मैं। अच्छा, अब ये सुनो कि बात किसकी हो रही है, अल्लाह की। तो अल्लाह ताला डायरेक्ट भी तो फरमा सकता था,
बात किसकी हो रही है? तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह की बात हो रही है। अल्लाह अपने महबूब से कहलवा रहा है। क्या कहलवा रहा है? ऐ मेरे हबीब, ये मेरे बंदे। बंदे किसके हैं? अल्लाह के हैं। तो रसूलुल्लाह से कहलवाने का क्या सवाल? अल्लाह डायरेक्ट भी कह सकता है, दीगर जगह पर कहा भी है, अपनी शान के मुताबिक बताया भी है। अब इस आया मुकद्दसा का इम्तिजाज देखिए, मिजाज देखिए, असलूब देखिए कि कितना प्यारा है। अल्लाह बंदों से मुखातब हो रहा है, लेकिन कह रहा है ए हबीब मेरे बंदे। मफहूम बता रहा हूं, जरा आसान करके बता रहा हूं। ये जो मेरे दीवाने हैं, ये जो मेरे मस्ताने हैं, ये जा कहां रहे हैं भाई? मेरे बंदे, ए हबीब, ए कमली वाले, ए मेरे प्यारे, ए महबूब, ये जो मेरे बंदे हैं, ये तुझसे मेरे अच्छा, इसका शान नजूल ना सुनाऊं? साहबा की एक जमात हुजूर के पास आई, ये इश्क इलाही के तालिबान जा रहे हैं, इलाही के तालिबान जा रहे हैं, तालिबे हक जा रहे हैं। और जाके हुजूर से सवाल, देखो तुहाडे दिल च भी ते कदे ना कदे ख्याल पैदा होना हो सी ना कि रसूलुल्लाह दा जलवा करने आ, उन्हां तकने आ। साहबा के दिल में भी ये ख्याल था कि उनको देखते हैं। एक रोज ये तमन्ना हुई कि जो नमाजें पढ़ रहे हैं, जो सजदे कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, रकू कर रहे हैं, ये हमारा रब रहता कहाँ है? इस आया मुकद्दसा का बैकग्राउंड ये है। साहबा की एक जमात आई, आके कमली वाले से सवाल करती है कि सरकार ये बताएं कि अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? उनको जुस्तजू पैदा हुई कि जिस इश्क इलाही में हम गर्क हुए हैं, जिस इश्क इलाही में हम डूबे हुए हैं, और जिस अल्लाह के इश्क में डूबे हुए हैं, आज हुजूर से आके सवाल करते हैं, आप जरा ये बताएं कि हमारा खुदा रहता कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? तो फिर आया ये मुकद्दसा नाजिल हुई, ए मेरे हबीब, ये मेरे बंदे, ये मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतल्लक पूछते हैं, तो इन्हें बता देना कि मैं इनके करीब हूं। इन्हें बता दे कि मैं इनके और मुझे कहने दो, ओ करीबी ताल्लुक कोई करीब वाला ही बता सकता है। जेड़ा दूर है वो ते बेखबर है, जेड़ा दूर है वो बेखबर है, उसे क्या पता। तो जिस पाए की बात हो ना, तो फिर वो पाए का बंदा ही बता सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फरमाया ये मुतल्लिक पूछते तो इन्हें बताओ मैं तो इनके करीब हूं। और कहलवा अपने महबूब से रहा है, कहलवा अपने महबूब से रहा है। तो अच्छा, मैं उस तरफ आते हुए, क्योंकि टाइम साथ साथ निकलता जा रहा है, अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। इस नेमत और इन रहमतों के दरवाजे मुख्तलिफ मौके पर खुलते हैं। कभी ये दरवाज़ा मेराजुन नबी के हवाले से खुल जाता है, मुख्तलिफ मौके मिले हुए हैं, हुजूर की वजह से मिले हैं, हुजूर के वसीले से इस उम्मत को गोल्डन चांस मिलते हैं, जगह जगह मिलते रहते हैं। कभी ये रहमतों का दरवाज़ा खुलता है शबे मेराज में, कभी ये रहमतों का दरवाज़ा खुलता है योम विलादत पर सरकार की, कभी ये जो रहमत का दरवाज़ा है मुख्तलिफ अयाम में खुलता है। इन्हीं खूबसूरत रहमतों के अयाम में से एक शोबान की 15वीं रात भी है, जिसमें अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर आता है और फरमाता है कोई हमसे रिज्क मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई मुसीबत में फंसा हुआ कि मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं? है कोई हमसे मांगने वाला? है कोई बख्शिश का तलबगार? फिर हुजूर ने फरमाया कि इस रात को अल्लाह ताला
बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की बख्शिश व मगफिरत फरमाता। और फिर अगले दिन रोजा रखना, वो भी, उसकी भी क्या बात है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये शबे बारात जब आती है, तो सिर्फ आखिरी 5 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। ये शबे बारात जब आती है तो उलझनों में ना पड़ जाया करें कि कुछ करेंगे नहीं करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से मावरा होकर अल्लाह तो फरमाता है मेरी इबादत करो। कुरान में सैकड़ों जगह पर है कि मैं अब वो एक एक आयत नहीं डिस्कस कर सकता, सैकड़ों जगह पर है मुझे याद करो, मैं मेरी इबादत करो। तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया है, तुम्हें भी पैदा किया है ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम अब डिस्कस किए बगैर, ताकि तुम परहेजगार हो। मुख्तलिफ आई हैं जगह। अच्छा, ये परहेजगार हो जाओ। आपको पता है कि कुरान पाक में जो अदब मुस्तफ़ा जिन 2 सहाबा ने किया, अबू बकर उमर ने, उनके बारे में रब ने फरमाया इनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया। बहरहाल ये मेरा उन्वान नहीं है, तो अर्ज करने का मकसद ये है कि आप रकू करो, सजदे करो, तो भाई वहाँ तयन नहीं है। ये आज बहुत बड़ी महरूमी की अलामत है कि आपको ज़ईफ की रट लगाकर, वो एक कौम से पहले मसीती तो नहीं आनी, अगर ये आ रहे हैं मस्जिद का रुख कर रहे हैं, तो फिर इस रात पर अगर एहतमाम हो रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि बैठ जाएं, हज़रत साहब वुजू फरमाने के आप बैठ जाएं, तो इससे तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भाई ज़ईफ हो। ये जो ज़ईफुल ईमान लोग होते हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। ये जो ज़ईफुल ईमान लोग होते हैं, ये अगे मसीती च नहीं आने। अगर इस रात रुझान बन ही है, देखिए उलमा जो है, मैंने पहले कहा कि फ़ज़ाइल के बाब के अंदर जब इमाम तिरमिज़ी जैसे और दीगर बड़े मुहद्दिसीन भी अमल को जायज़ समझते हैं, कहते हैं अमल करना चाहिए, तो ये बाद वाले क्यों रोकते हैं भाई? जब उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, जब उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर बात ये नहीं है कि जब सच्ची लगन अंदर से हो ना, तो फिर बंदा दलीलें नहीं ढूंढता। सच्ची लगन जब अंदर से हो ना, तो फिर अच्छा चलो, मैं ऐसा थोड़ा डाइवर्ट करना कम, क्योंकि बड़े हैं ये ना। ओ भाई, इमाम आजम अबू हनीफा को का विसाल ही इश्क़ अहले बैत में हुआ। असा लोग अहले बैत दी मोहब्बत ना सिखावन। साडा इमाम ते होवे चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल नहीं किया, कबूल किया है तो मवद्दत अहले बैत को कबूल किया। जिनका विसाल ही इश्क़ अहले बैत में हुआ है, तो जिनका विसाल ही ते हुण ताज़ा इमामे आले मकाम दा जश्न गुजरे है। हाँ, इत्थे डंडी असी नहीं मारने हैं, खुला अकीदा। ते ए मेरे इत्थे 5 लिखे है, ए के लिखे, हाँ ये इधर 5 लिखे है। ते ए मैं जड़ा 5 लाए है ना, खुलाफाए राशिदीन 4 ते 5वें हुजूर, ते इत्थे इमाम अली मकाम ते आप दे भाई ते हजरत माई साहबा मौला ए कायनात ते 5वें। हाँ, ते मैं ये 3 बटन 5 इत्थे भी लाए ने, ते ए 5 इत्थे भी लाए। 5 यार, ते मैं तो हम जो है ना इधर तोड़ते छोड़ते नहीं है, असी सिद्दीक़े अकबर भी गज वज के बयान करने हैं, ते मौला अलियां भी गज वज के बयान करने हैं, ते उन्हां दे पुत्रां भी गज वज के, ते ताज़ा गुजरे है। ते मेरे ज़हन च एक शेर बयान है, केड़ा जी केड़ा 5 शोबान गुजरे है। ये 2 शोबान इमाम आजम अबू हनीफा का उर्स भी इस दरबार पर हुआ है। हाँ, और हज़रत साहब किबला आलम ने 3 को जुम्मे का खुतबा और बड़ी आपके लिए। साडा शेख दी ते दुआ ही खत्म नहीं होनी जदों ये ना आखन हसनैन करीमैन, ते दुए पासे ए ना आखन इमाम आजम अबू हनीफा। हमारी दुआएं नहीं खत्म, हम असी सिर्फ शोबान चीना ने ना नहीं किन्ने आ, जिंदगी दे हर साह विच इन्हां दा ना किन्ने आ। ते मां चलने एक शेर ज़हन च आना पिया है।
ओ घर अली दे हुसैन आ गए, ना 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 इथे मलंग होवन ते उछलो हाँ, ये क्योंकि नक्शबंदियों ने हलन ज्यादा नहीं देने, तुसा बचा छोड़ने ते छड़े मेरे कोल बैठे हुआ तो फिर मैं नचावा अभी। ओ घर अली दे हुसैन आ गए, पाक ज़हरा दे चैन आ गए। नारा मारना हो ना खाना उठ के नारा मार, ये दुआ पाई है उसने शक्ल दुआ नहीं मिलनी है, नारा मार आफत मार आफत नारा फिर मार। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हैदर हैदरी, हैदर हैदर, हाथों को बुलंद करके हैदर 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 हैदर। ओ घर अली दे हुसैन आ गए, ओ पाक ज़हरा दे चैन आ गए, घर अली दे हुसैन। हाथों को उठाओ भाई, जो जो खुश है। ये भी इमाम आजम अबू हनीफा का फैजान बोल रहा है, इस वक्त फैजान आजम बोल रहा है। ओ घर अली दे हुसैन आ गए, पाक ज़हरा दे, ओ पाक ज़हरा दे चैन आ गए, घर अली दे हुसैन आ गए, घर अली दे, ओ पाक ज़हरा दे चैन आ गए, घर अली दे। भाई थोड़ी आवाज सुननी है, पाक ज़हरा दे चैन आ गए, घर अली दे। भाई माशाल्लाह ये भी इमाम साहब का फैज है, घर अली दे ओ घर अली दे हुसैन आ गए। भाई मेरी गुफ्तगू खत्म, जल्दी से बैठे, मैं ये शेर पर ही खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू, लेकिन ज़ोक वहीं बरकरार रहे। ये भी इमाम साहब का सदका है, ये भी उनका सदका है, वो भी खुश हैं। घर अली दे हुसैन आ गए, पाक ज़हरा दे, पाक ज़हरा दे चैन आ गए, घर अली दे। भाई जो खुश है उससे बात है, घर अली दे हुसैन आ गए, पाक ज़हरा दे चैन। ओ अबू तालिब नू चावा चढ़िया, ओ हूर मलका ने राम मलिया, हूर मलका ने राम मलिया। सुनियो ओ मुस्तफा दे ओ नैन आ गए, मुस्तफा दे ओ नैन आ गए, पाक ज़हरा दे चैन, घर अली दे हुसैन आ गए, पाक
ज़ारा दे चैन आगे ओ पाक नाना ते पाक बाबा ओ पाक अम्मी ते पाक भाई ओ पाकां दे ओ मां बहन आ गए पाकां दे ओ मां बहन आ गए पाक ज़ारा दे चैन